चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारी सड़कों पर रोजाना हजारों ठेले वाले छोटे दुकानदार अपनी पूरी मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि सुबह से रात तक पसीना बहाने के बाद भी इनके विकास में एक अजीब सी रुकावट हमेशा बनी रहती है, एक अदृश्य डर। आज के इस विश्लेषण में हम पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे एक बेहतरीन मौका अक्सर सिर्फ गलत फहमी की वजह से हाथ से निकल जाता है। ये चर्चा सिर्फ कुछ हजार रुपयों की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक सोच को बदलने के बारे में है। अब यहाँ एक बेहद अजीब और थोड़ा चौंकाने वाला विरोधाभास देखिए। स्रोत में एक लाइन आती है कि सरकार खुद पैसा दे रही है और लोग लेने से डर रहे हैं। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं ना कि छोटे काम करने वालों को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहारा नहीं मिलता, पर यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। मदद बिल्कुल सामने थाली में सज के रखी है, फिर भी उसे अपनाने में एक अजीब सी हिचकिचाहट है। आखिर सड़क पर सामान बेचने वाले और छोटे व्यापारी पैसा लेने से इतना डर क्यों रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर ये लोन या कर्ज शब्द सुनते ही अचानक से इतना डर क्यों पैदा हो जाता है? खैर, ये कोई मामूली घबराहट नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रुकावट है। सदियों से छोटे दुकानदारों और ठेले वालों के दिमाग में ये बैठ गया है कि कर्ज का मतलब ही है एक ऐसे दलदल में फंस जाना जहां से निकलना नामुमकिन है। उन्हें लगता है कि ये आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक नया संकट है। और सच कहूं तो इस डर के आगे झुककर वो अक्सर अपनी छोटी आमदनी पर रुके रहते हैं और विकास का सबसे सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवा देते हैं। अगर पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो छोटे व्यापारियों ने कर्ज को हमेशा एक शोषण के जाल के रूप में ही देखा है, जहां गांव के साहूकार या अनौपचारिक कर्ज देने वाले उन्हें दबाकर रखते थे। ये डर पीढ़ियों की यादों में बसा हुआ है। लेकिन असलियत इस बार बिल्कुल अलग है। आंकड़े और स्रोत सीधे तौर पर बताते हैं कि ये नया ढांचा किसी को फंसाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये पैसा किसी को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यापार को एक नई रफ्तार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत औजार है। एक ऐसा औजार जो डर की दीवार को गिरा देता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पीएमएसवी निधि योजना काम कैसे करती है। ये सरकार की एक ऐसी पहल है जो बिना किसी गारंटी यानी बिना कोलैटरल के सीधा क्रेडिट देती है। पूरा ध्यान उन लोगों पर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। वो लोग जो सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं, जूते गांठते हैं या छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसमें उन्हें अपना थैला या अपना छोटा मोटा सामान गिरवी बिल्कुल नहीं रखना पड़ता। मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों को अपने रोजाना के काम को बिना किसी मानसिक बोझ के बढ़ाने का एक सुरक्षित रास्ता मिल सके। और ये योजना सिर्फ शुरुआती पैसा पकड़ा देने तक सीमित नहीं है। ये आदत बदलने और एक आर्थिक इतिहास बनाने का एक बेहद शानदार तरीका है। देखिए, पहले कदम में बिना किसी गारंटी के सीधे 10,000 रुपए का लोन मिलता है, पर असली जादू तो दूसरे कदम में होता है। अगर इस पैसे को समय पर चुका दिया जाए तो सरकार 1,000 रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी सीधे खाते में वापस डाल देती है। ये समय पर पैसे लौटाने का एक बहुत बढ़िया इनाम है। और तीसरा कदम, समय पर पैसा वापस करने का ये ट्रैक रिकॉर्ड एक नया रास्ता खोलता है, जहां अगली बार सीधे 20,000 और उसके बाद और भी बड़ी रकम मिल सकती है। ये तो आर्थिक विकास की एक बनी बनाई सीढ़ी हो गई ना। ये बातें और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि इसमें डिजिटल पेमेंट लेने पर कैशबैक का भी फायदा दिया गया है। अब ये सिर्फ कुछ रुपयों की छूट तक सीमित नहीं है, ये हमारे देश के सबसे छोटे व्यापारियों को आधुनिक तरीकों से जोड़ने का एक मजबूत पुल है। जो ठेले वाले पहले सिर्फ नकद पर निर्भर थे, वो अब क्यूआर कोड लगाकर और डिजिटल पेमेंट अपनाकर न सिर्फ अतिरिक्त कैशबैक कमा रहे हैं, बल्कि पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जो सीधे तौर पर उन्हें आधुनिक दौर के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। खैर, इन सरकारी आंकड़ों और नीतियों को आम जिंदगी के नजरिए से और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्रोत में एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले का बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अब थोड़ा सोचिए, एक आम चाय वाला जो सालों से रोजाना बस उतनी ही आमदनी पर अटका हुआ है, वो चाहकर भी अपनी छोटी सी भट्टी के आगे कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि जेब में अतिरिक्त पूंजी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम रोज अपने आसपास नुक्कड़ पर देखते हैं। इस उदाहरण के जरिए बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आखिर इस योजना ने एक चाय वाले की बंधी बंधाई जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। तो होता क्या है, उस चाय वाले को शुरुआती पूंजी के रूप में यही 10,000 रुपए मिलते हैं। अब किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को देखने में ये रकम बेहद मामूली लग सकती है, लेकिन एक ठेले वाले के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। वो इस 10,000 को सीधे अपने धंधे में लगाता है।
इस पैसे से वो नए स्नैक्स, बिस्कुट, मात्री और अतिरिक्त सामान अपनी दुकान पर रखना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिए, ये उसके ठेले के लिए एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर निवेश है जो आगे चलकर उसके व्यापार की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। और इस निवेश का नतीजा सच में हैरान कर देने वाला है। उन नए बिस्कुट और स्नैक्स की शुरुआत की वजह से वो चायवाला आसानी से रोजाना 200 से 300 रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाने लगता है। इसका गणित लगाइए जरा। अगर इसको महीने के हिसाब से देखें तो ये 6,000 से लेकर 9,000 रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी बन जाती है। एक छोटे परिवार के लिए इसका क्या मतलब है, इसकी कल्पना कीजिए। बच्चों की बेहतर पढ़ाई, अच्छा खाना या आगे की तैयारी। एक सही फैसला, एक छोटा सा रिस्क और रोज की आमदनी में कितना जबरदस्त आर्थिक उछाल आ जाता है। पर यहाँ एक सदियों पुरानी मानसिकता फिर से सामने आती है। एक तरफ ज्यादातर लोग हैं जो सिर्फ इस अनजाने डर की वजह से कुछ नया शुरू नहीं करते। वो बस जिंदगी भर यही शिकायत करते रहते हैं कि आमदनी नहीं बढ़ रही या किस्मत खराब है। और दूसरी तरफ वो गिने चुने लोग हैं जो पूरी जानकारी के साथ समझदारी से सटीक रिस्क लेते हैं और अपने व्यापार को बड़ा करते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबी या विकास न होने की वजह हमेशा साधनों की कमी नहीं होती। कई बार डर के चलते सामने आए मौके को छोड़ देना ही असल में प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसीलिए स्रोत में एक बेहद प्रभावशाली सच्चाई सामने आती है। डर से बाहर निकलोगे तभी कमाई बढ़ेगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सच कहूं तो व्यापार बढ़ाने का पूरा निचोड़ है। बिना इस डर को पीछे छोड़े किसी भी आर्थिक उन्नति का दरवाजा खुल ही नहीं सकता। जब तक दिमाग में कर्ज एक जाल है तब तक वो दलदल ही रहेगा। कर्ज को फंसने का जाल समझने के बजाय उसे आगे बढ़ने का औजार और प्रगति की सीढ़ी समझना ही वो सबसे जरूरी बदलाव है जो किसी भी छोटे व्यापारी की किस्मत पूरी तरह बदल सकता है। तो ये चर्चा एक आखिरी और गहरे सवाल पर आकर रुकती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सड़क पर मेहनत करने वाले छोटे व्यापारी इस 10,000 की आर्थिक मदद से विकास का एक नया और मजबूत रास्ता चुनेंगे, या फिर डर के साए में वही रोजाना का पुराना थका देने वाला संघर्ष चलने देंगे? ये चुनाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि देश के सबसे छोटे व्यापारी वर्ग की आगे बढ़ने की सोच का है। फैसला आखिर में उन्हीं के हाथ में है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों का कल तय करेगा।